बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th लेसन 3 हैंड केयर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं ये एक्चुअली एक पोस्टर पर आधारित है। ये देखिए, दिख रहा है आपको, और यहाँ लिखा हुआ भी है पोस्टर। तो ये पोस्टर इसलिए आपने देखे होंगे कि शहर में जगह जगह होर्डिंग्स लगवाए जाते हैं विज्ञापन के लिए। ये भी कुछ उस तरह से ही है कि हम अपने हाथों की सुरक्षा करके अपने जीवन को, अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। खासकर आप लोग देख रहे होंगे, अभी जब से कोविड फैला हुआ है तब से हम सभी लोग अपनी सफाई को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत हो गए हैं, और जिसमें हर बार टीवी पर या न्यूज़पेपर पर या कहीं भी हमको देखने को मिलता है कि हाथों को बार बार धोना है। तो हाथों की सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, सफाई सबसे पहले होनी चाहिए, क्योंकि हाथ ही है जो हम अपने शरीर के बाकी हिस्सों तक ले जाते हैं, अपने आँखों को छूते हैं या हाथों से भोजन करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है हाथों की सुरक्षा। तो यही हमारा आज का विषय है, हैंड केयर। हैंड केयर मतलब हाथों की देखभाल या हाथों की सुरक्षा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, हैंड वॉशिंग इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल, डिस्कस। पहले मैं आपको इन सब का अर्थ बता देती हूँ। हैंड वॉशिंग मतलब हाथों को धोना, इज द कॉर्नर स्टोन। कॉर्नर स्टोन का अर्थ होता है वेरी इम्पोर्टेंट या अति महत्वपूर्ण, कहें हम जिसको, अति महत्वपूर्ण हिस्सा ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन मतलब होता है संक्रमण, और कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण। तो इसमें लिखा है कि हाथों की सफाई संक्रमण को रोकने के लिए या संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। डिस्कस, चर्चा कीजिए। इस पे आपको चर्चा करनी है। यदि आप इस पर अपनी कोई राय व्यक्त करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर भेजिए, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें हाथ बना हुआ है। एक है बैक साइड हमारे हाथ का और दूसरा है फ्रंट साइड। बैक मतलब हो गया पिछला हिस्सा, और फ्रंट साइड मतलब सामने का हिस्सा। मतलब ये हथेली वाला हिस्सा है फ्रंट मतलब, और बैक मतलब हाथों के पीछे का हिस्सा है, ठीक। अब इसमें आप देख रहे होंगे कुछ जगह पर ऐसे लाल निशान हैं, कुछ जगह पर ऐसा लाइट ब्लू या स्काई ब्लू कह लीजिए, कुछ जगह पर डार्क ब्लू है, और कुछ जगह पर ऐसा वाइट है। वैसा ही हाथ के इस पिछले हिस्से में भी दिया हुआ है। तो देखते हैं आखिर ये क्यों दिया हुआ है। देखिए, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं, ये रेड है, ये वाइट और लाइट ब्लू मिक्स है, और ये डार्क ब्लू है, ठीक है। तो रेड वाले हिस्से में लिखा हुआ है मोस्ट फ्रिक्वेंटली मिस्ड। मोस्ट मतलब बहुत ज़्यादा, फ्रिक्वेंटली मतलब अक्सर या प्रायः या बार बार, और मिस्ड मतलब है छूट जाना या छूट गया। तो ये जो रेड वाला हिस्सा दिया हुआ है यहाँ पर दोनों हाथों के पीछे या सामने वाले हिस्से में,
उसका अर्थ है कि ये जो हिस्सा है वो हाथ धोने में हम अक्सर लापरवाही कर जाते हैं और ये हिस्सा हमारा छूट जाता है, प्रॉपर धुल नहीं पाता। ठीक, वैसे ही जो ब्लू और वाइट और लाइट ब्लू का कॉम्बिनेशन यहाँ दिख रहा है, उसका अर्थ है लेस फ्रिक्वेंटली मिस्ड, मतलब ये भी छूट जाता है लेकिन अक्सर नहीं छूटता। कई बार हम इतने हिस्से को अच्छे से साफ कर लेते हैं और कई बार ये छूट जाता है, कम छूटता है। यहाँ पर इन हिस्सों को हम धो ही लेते हैं, कम छूटता है। तो वो कौन कौन सा हिस्सा है जहाँ जहाँ ये वाइट और लाइट ब्लू है, ये हिस्सा धुल जाता है। ठीक है, अब जो तीसरा बॉक्स है वो है डार्क ब्लू का, और डार्क ब्लू जहाँ पर है उसका अर्थ है कि नॉट मिस्ड, ये हिस्सा कभी नहीं छूटता। जब भी हम धोते हैं तो हमारा इतना हिस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं छूटता, हम इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से धोते हैं। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि ये ऐसा चित्र क्यों बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है द रिजल्ट्स ऑफ अ हैंड क्लिनजिंग स्टडी। रिजल्ट मतलब होता है परिणाम। ठीक है, हैंड क्लिनजिंग मतलब हाथों को धोना या हाथों की सफाई करना। स्टडी मतलब होता है अध्ययन। ठीक, फिर है एस्टैब्लिश्ड। एस्टैब्लिश्ड का अर्थ है साबित होना। ठीक है, साबित होना मतलब कुछ चीज़ों की जब हमको सबूत मिलते हैं और सबूत के साथ कोई बात सिद्ध होती है, उसको हम साबित होना कहते हैं। तो एस्टैब्लिश्ड मतलब साबित होना। ओके, दैट इन मेनी केसेस, मेनी मतलब बहुत से और केसेस मतलब मामले। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ हुआ? द रिजल्ट्स ऑफ अ हैंड क्लिनजिंग स्टडी, हाथों को धोने का अध्ययन किया गया, बहुत से लोगों से हाथ धुलवाया गया होगा, तो उसका जो रिजल्ट आया, उसका जो परिणाम आया, established that in many cases, वो परिणाम यह बताता है कि बहुत से मामले में ये साबित हुआ है, बहुत से हाथ धोने के मामले में ये साबित हुआ है। क्या साबित हुआ है? हैंड वॉशिंग टेक्निक। हैंड वॉशिंग मतलब हैंड वॉशिंग मतलब हाथों को धोना, टेक्निक मतलब तरीके या तरीका, और वॉज इनएडिकेट। इनएडिकेट मतलब होता है अपर्याप्त। ठीक है, अपर्याप्त, जिसे हम इंग्लिश में नॉट गुड इनफ बोल सकते हैं और हिंदी में हम इसे अपर्याप्त कहते हैं। तो बहुत से केसेस में हाथ धोने के मामले का जो रिजल्ट देखा गया है, उससे, उसके अध्ययन से ये साबित होता है कि जो हाथ धोने के तरीके हैं वो अपर्याप्त है, मतलब पर्याप्त ढंग से हाथों को नहीं धोया गया है, ये बताता है। और उसके नीचे आइए देखते हैं हैंड वॉश टेक्निक, मतलब हाथ धोने के तरीके। देखते हैं हैंड वॉश टेक्निक में हम क्या देख पाएंगे। देखिए, इसमें तरीका दिया हुआ है हाथ धोने का कि आपको हाथ कैसे धोना है। तो इसमें जो पहला तरीका है वो क्या करना है? वेट हैंड्स थोरोली विद वाटर। वेट हैंड्स मतलब, वेट मतलब गीला करना, हाथों को गीला करिए। ठीक है, थोरोली, थोरोली मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से हाथों को गीला करिए विद वाटर, पानी से। पानी से आपको अपने हाथों को पूरी तरह भिगोना है, पूरी तरह गीला करना है।
उसके बाद है टेक 1 मेजर ऑफ क्लिंजर। उसके बाद आपको क्लिंजर मतलब सोप, साबुन, खासकर जो लिक्विड फॉर्म में आता है वो, ठीक है। तो क्लिंजर मतलब होता है सोप, साबुन। टेक मतलब लेना, 1 मतलब एक, मेजर मतलब मात्रा। आपको क्लिंजर की एक मात्रा लेनी है, साबुन की मात्रा लेनी है, ठीक। फिर ये देखिए इसने हाथों को गीला किया है और इसमें हमको सोप लेना है या लिक्विड लेना है। दूसरा देखते हैं, रब हैंड्स पाम टू पाम। रब का अर्थ होता है रगड़ना, ठीक है। हैंड्स मतलब हाथ, हाथों को रगड़िए। कैसे रगड़ना है? पाम टू पाम। पाम मतलब होता है हथेली, हथेली से हथेली को रगड़िए। ये देखिए इसमें उन्होंने दोनों हाथों को साबुन लेने के बाद दोनों हाथों को वो रगड़ रहे हैं, घिस रहे हैं आपस में। तीसरे में आइए, राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट। तो राइट हैंड जो है उसको आपको कहाँ लेना है? ओवर मतलब पर, ओवर बैक मतलब के ऊपर से, ठीक है। राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको राइट हैंड को रखना है, मतलब उसके ऊपर से, ऐसे पीछे से, ठीक है। ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ओवर बैक रखिए कि उसके ऊपर से रखिए, उसके पीछे से ले जाते हुए रगड़िए। चेंज द रिपीट, चेंज एंड रिपीट। उसके बाद आपको इस स्थिति को चेंज करना है, मतलब अब आपको लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर से रगड़ते हुए चलना है, ठीक है। और रिपीट करना, इसे दोहराना है। राइट हैंड ओवर बैक ऑफ लेफ्ट, चेंज एंड रिपीट। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड के ऊपर रखिए, रगड़िए, उसके बाद हाथों को बदलिए और फिर इस क्रिया को दोहराइए, वापस से रगड़िए, ठीक। अब चलते हैं आगे। चौथा में क्या है? फिंगर्स। फिंगर्स मतलब उंगलियां। लिंक्ड, लिंक्ड मतलब जोड़ना। इन पाम्स, पाम्स मतलब हथेलियां, ठीक, हथेली। फिंगर्स लिंक्ड इन पाम्स। उंगलियों को आपको हथेली से जोड़ना है। जोड़ना है मतलब हथेली के ऊपर उंगलियों को इस तरह से रखना है कि आपकी उंगलियां जो हैं वो हथेली के अंदर आ जाए और वहाँ पर आपको घिसना है, हाथों को रगड़ना है, ठीक है। अपनी उंगलियों को हथेली पर रखकर आपको घिसना है और ये आपको दोनों हाथों के साथ करना है। पहले इस हाथ की उंगलियों को उस हाथ की हथेली पर रखकर घिसना है और उसके बाद आपको चेंज करना है और फिर यही क्रिया दोहराना है। पांचवें में आइए, रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब। रोटेट का अर्थ होता है घुमाना, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट के ऊपर ऐसे घुमाना। रोटेट राइट हैंड। देखिए राइट हैंड इन्होंने कहाँ रखा हुआ है? राइट हैंड जो इनका है वो लेफ्ट थंब के चारों ओर दिख रहा है ना। तो रोटेट राइट हैंड अराउंड लेफ्ट थंब। लेफ्ट थंब के चारों ओर बाएं हाथ के अंगूठे, थंब मतलब अंगूठा, बाएं हाथ के अंगूठे के चारों ओर आपको क्या घुमाना है? अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ जो है घुमाना है। चेंज हैंड्स एंड रिपीट। उसके बाद आपको हाथों को बदलना है
और फिर इसी क्रिया को दोहराना है। रिपीट मतलब दोहराना। छठवें में देखते हैं क्या लिखा है। रोटेट राइट हैंड, रोटेट मतलब घुमाना, राइट हैंड अपने राइट हैंड को घुमाइए कहाँ, अराउंड लेफ्ट रिस्ट, रिस्ट मतलब कलाई, अपने बाएं हाथ की कलाई के चारों ओर आपको दाहिने हाथ को घुमाना है। इसके बाद चेंज हैंड्स, हाथों को चेंज करना है, एंड रिपीट और इस क्रिया को दोहराना है। तो यदि आप ये तरीका अपनाएंगे तो आपका हाथ जो है पूरी तरह से और अच्छे से साफ हो पाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज आप लोगों ने हैंड वॉश टेक्निक को बहुत अच्छे से सीखा होगा और इसका प्रयोग आप रेगुलर करेंगे। इसी ढंग से आप यदि अपने हाथों को धोएंगे तो आपका हाथ पूरी तरह साफ और सुरक्षित हो जाएगा और हर तरह के संक्रमण से आपको बचाव करने का एक बेहतरीन तरीका मिला हुआ है और किसी भी प्रकार का संक्रमण आप पर अटैक नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा आज का लेसन 3 और अगला जो वीडियो है मैं इसके क्वेश्चन आंसर पर बनाने वाली हूँ। तो यदि आपको वो क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, तभी मैं आपके लिए वो वीडियो लेकर के आऊँगी। ठीक है। यदि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।